हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। जैसा कि हम लोग उत्कर्ष क्लासेस का बुक अर्धवार्षिकांक 2024 करंट अफेयर्स बुक का रिवीजन कर रहे थे, जो कि गौरव सर की पुस्तक है। तो आज का चैप्टर है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। इस चैप्टर के बारे में हम लोग रिवीजन करेंगे। तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ पहले दिया गया है, रूफटॉप सौर क्षमता वाला अग्रणी राज्य गुजरात है। भारत में छत पर सौर ऊर्जा क्षेत्र में संचयी स्थापित क्षमता नवंबर 2023 तक 10 गीगावाट हो गई है और गुजरात की कुल क्षमता 3.6 गीगावाट के साथ अग्रणी राज्य है। इसके बाद महाराष्ट्र 1.9 गीगावाट और राजस्थान 1.1 गीगावाट क्षमता थी। नवीकरणीय मंत्रालय ने 40 गीगावाट क्षमता को हासिल करने के लक्ष्य के साथ अगस्त 2019 में अपना रूफटॉप सोलर प्रोग्राम चरण सेकंड लॉन्च किया। इसे 31 मार्च 2026 तक बढ़ाया गया है। आगे हम लोग पढ़ेंगे नवीनतम जीआई टैग। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। जैसा कि यहाँ पहला में दिया गया है पश्चिम बंगाल के जीआई टैग, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सुंदरवन शहद, जलपाईगुड़ी जिले का काला नुनिया चावल, मुर्शिदाबाद के गराड़ कोरियल साड़ियों, नादिया व पूर्वी बर्दवान की तरंगेल साड़ियों को जीआई टैग दिया गया है। पश्चिम बंगाल के कुल 27 वस्तुओं को जीआई टैग मिल चुका है। अब आगे पढ़ते हैं उड़ीसा के जीआई टैग के बारे में। तो उड़ीसा कपड़ा गंडा शॉल, लांजिया सौरा पेंटिंग, पूरापुट काला जीरा चावल, सिमली पाल काई चटनी, नयागढ़ कांटी मोड़ी बैगन, ओडिशा खजूरी गुंडा, सिल्वर फिलिग्री और ठोकलानांग माझी को जीआई टैग उड़ीसा में प्रदान किया गया है। आगे उत्तर प्रदेश के जीआई टैग के बारे में देख लेते हैं। तो अयोध्या के प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी लड्डू, मथुरा के ब्रिज की सांझी, वाराणसी के तिरंगा बर्फी, बनारस की मेटल कास्टिंग क्राफ्ट, लखीमपुर में खीरी थारू कढ़ाई, बरेली बेंत और बांस शिल्प, बरेली जारदोजी शिल्प और पुलिखुआ हैंड ब्लॉक प्रिंट टेक्सटाइल शामिल है। उत्तर प्रदेश भारत में सबसे अधिक जीआई टैग उत्पादन वाला राज्य बन गया है। तमिलनाडु 58 जीआई टैग उत्पादकों के साथ पीछे है। आगे पढ़ते हैं गुजरात के जीआई टैग के बारे में। तो कच्छ की खजूरी की देसी किस्म कच्छी, जिसको कच्छी कहा जाता है, कच्छी खरेक और कच्छ अजरक को भौगोलिक जीआई टैग पाने वाला गुजरात का दूसरा फल बन गया है। अब अरुणाचल प्रदेश के बारे में पढ़ते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश की अदरक, जिसे स्थानीय रूप से आदि केकिर नाम से जाना जाता है, हस्तनिर्मित कालीन और वांचो लकड़ी के शिल्प जीआई टैग हासिल कर लिया है। अन्य उत्पाद में यहाँ दिया गया है आपातानी कपड़ा, मोनपा कपड़ा, न्यूसी कपड़ा, मोनपा हस्तनिर्मित कागज, आदि कपड़ा, कंगफो फलाप, सिंगपो चाय जिसको कहा जाता है, सिंगपो फ्लाप या सिंगपो चाय जिसको कहा जाता है, गैलो कपड़ा
आदि अरपोग दाओ, जिसको तलवार है दाओ, अंगन्यायत बाजार, मारुआ अपो मारुआ बाजार पे जिसको कहा जाता है, और ताई खामती कपड़ा शामिल हैं। अरुणाचल प्रदेश के याक चुरपी, जो कि पनीर है, चुरपी एक पनीर है जो कि अरुणाचल प्रदेश का है। याक के दूध का पनीर होता है। खाओ ताई, जो कि खामती चावल है, और तांगसा वस्त्र के लिए जीआई टैग अरुणाचल प्रदेश को प्राप्त हुआ है। अब आगे चलते हैं। आगे यहाँ त्रिपुरा का जीआई टैग दिया गया है। त्रिपुरा के पारंपरिक आदिवासी पोशाक रेशा, मेता बोरी पेरा प्रसाद और निगनाई पचरा टेक्सटाइल को जीआई टैग प्राप्त हुआ। इसके साथ त्रिपुरा के पास अब 4 जीआई संरक्षित उत्पाद हैं। असम के बारे में देखते हैं। तो असम के माजुली हस्त निर्मित मुखौटा, माजुली पांडुलिपि पेंटिंग, असमिया बहु ढोल जापी, जो कि बांस की टोपी है जिसको जापी कहा जाता है, जापी, सार्थेबारी धातु शिल्प, पेनीमेटिका क्राफ्ट, जो कि जल कुंभी उत्पाद है, मेंसिंग टाट, जो कि हस्त द्वारा बनाया गया है, और असरी कांडी की उत्कृष्ट टेराकोटा कृतियों को प्रतिष्ठित जीआई टैग प्राप्त हुआ है। आगे दिया गया है इन वस्तुओं के अतिरिक्त जीआई टैग किए गए 13 उत्पाद विशेष रूप से बोडो समुदाय से जुड़े हैं। इनमें शामिल है जोथा, गोरगोना, गमछा, सिंफंग, सेरजा, खारडवी, खाम, गोरगर, डुगिया, थोरका, केराडापीनी, जोमगरा, डोखोना और एरी सिल्क नवीनतम जीआई टैग वाली वस्तुओं में से है। इनमें कृषि उत्पाद और संगीत वाद्य यंत्र दोनों शामिल हैं। अब आगे महाराष्ट्र का जीआई टैग पढ़ते हैं। तो महाराष्ट्र के एक छोटे कस्बे मिरज में बनाए जाने वाले सितार और तानपुरा को जीआई टैग मिला है। अब आगे पढ़ते हैं जो कि यहाँ दिया गया है। इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। तो तीसरे वर्ष उत्तर प्रदेश ने इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, जिसको इंग्लिश में ICJS शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, प्लेटफॉर्म पर 1.5 करोड़ प्रविष्टियों के साथ उच्चतम प्रवेश दर हासिल की है। 35 लाख प्रविष्टियों के साथ मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर और 16 लाख प्रविष्टियों के साथ बिहार तीसरे स्थान पर है। इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम प्लेटफॉर्म सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति आर सी लोहंती ई कमेटी की एक अवधारणा के तहत है। इसे गृह मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। 100%। अब आगे चैप्टर अगला पढ़ेंगे पॉइंट है 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सेवा वायु। इसके बारे में पढ़ते हैं।
तो असम सरकार के परिवहन मंत्री परिमल शुक्ला वैद्य ने गुवाहाटी में एक ऐप आधारित 100% इलेक्ट्रिक विकेंद्रीकृत बाइक टैक्सी सेवा वायु शुरू की है। आगे यहाँ पर दिया गया है, वायु पहल को असम राज्य परिवहन निगम ने बिकोजी इकोटेक प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से लॉन्च किया है। असम भारत का पहला राज्य बन गया है जिसके पास अब देश की एक ऐप आधारित 100% इलेक्ट्रिक विकेंद्रीकृत टैक्सी बाइक सेवा है। ये पूछ सकता है कि वायु जो है जो कि एक 100% इलेक्ट्रिक केंद्रीकृत बाइक टैक्सी सेवा है, ये किस सरकार द्वारा लॉन्च किया गया, किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? तो असम राज्य सरकार द्वारा, ये याद रखिएगा। अब आगे देखते हैं, जैसे कि यहाँ आगे दिया गया है, डिजिटल सेंगल वीज़ा जो कि फ्रांस के में दिया जाता है, फ्रांस से संबंधित है। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रांस ने वर्ष 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए ओलंपिक वाणिज्य दूतावास के माध्यम से डिजिटल शेंगेन वीज़ा लॉन्च किया। फ्रांस ऐसा करने वाला यूरोपीय संघ का पहला सदस्य बन गया है। पेरिस 2024 ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेल फ्रांस में आयोजित अब तक का सबसे बड़ा आयोजन होगा। ओलंपिक खेल 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक होंगे। यूनेस्को के 46वें सत्र का अध्यक्षता भारत कर रहा है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग आज पढ़ते हैं। तो 9 जनवरी 2024 को यूनेस्को भारत के अस्थायी प्रतिनिधित्व विशाल वी शर्मा ने कहा कि पहली बार भारत 21 से 31 जुलाई 2024 तक नई दिल्ली में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की अध्यक्षता और मेजबानी करेगा। इससे पहले विश्व धरोहर समिति का 45वां सत्र जो कि 10 से 25 सितंबर 2023 तक सऊदी अरब के रियाद में हुआ। अब जो है सो भारत में 46वां हो रहा है, याद रखिएगा।